नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं ऐसे इंजीनियर जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन इन्होंने किसानों के लिए एक ऐसा इन्वर्टर बना दिया है जो उनके बहुत ही काम का है। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। जितेंद्र कुमार हरियाणा के भिवानी जिले के दुल्हेड़ी गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी लगन और जुनून से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कई ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं और सबसे खास प्रोडक्ट इनका कहना है ये इन्वर्टर है जो किसानों के बहुत काम का होने वाला है। किन किसानों के काम का होने वाला है? जिन किसानों के यहाँ वाटर सोलर पंप लगे हुए हैं पीएम कुसुम योजना के तहत। जैसा बहुत से लोग जानते हैं, पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों के यहाँ पूरी सब्सिडी के साथ वाटर सोलर पंप लगवाए जाते हैं 3, 5, 7 और 10 किलोवाट के। अब जो वो वाटर सोलर पंप लगते हैं उनसे सिंचाई होती है, पर बिजली सुबह से शाम तक वो बनाते रहते हैं, पूरे साल भर बनाते हैं। लेकिन सिंचाई के लिए यूज कुछ समय के लिए होता है, जो बाकी समय बिजली बनती रहती है वो वेस्ट होती है। पर जितेंद्र कुमार का कहना है कि इस इन्वर्टर से वो बिजली वेस्ट नहीं होगी, किसान के काम आएगी। कैसे काम आएगी, कैसे बनाया है, जानते हैं जितेंद्र जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपने बताया कि जिन किसानों के यहाँ वाटर सोलर पंप लगवाए गए हैं पीएम कुसुम योजना के तहत, उनको ध्यान में रखकर आपने एक इन्वर्टर डिजाइन किया है और इसकी मांग भी है, पर लोगों को पता नहीं है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि आपको पता चले और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो जैसे मैंने बताया। तो चलिए जानते हैं कैसे काम का है इन्वर्टर, बताइए। जब तक वो यूज करता है किसान तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो यूज मोटर चलानी बंद कर देता है तो जो पैनल है वो कंटिन्यू पावर बनाते रहते हैं। उस पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यूज में लाने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए तो इसको इन्वर्टर को डिजाइन किया हुआ है। इसके अंदर जो घर के जो भी आइटम है, अपने घर में जो चक्की है वो चल जाएगी, कूलर पंखे हैं वो चल जाएंगे। अपने घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है, या हमको रात को थोड़ा बहुत बैकअप चाहिए है तो अगर दिन में लाइट नहीं आ रही है तो वो इन्वर्टर, इस इन्वर्टर के जरिए वो बैटरी को चार्ज कर पाएगा। इसमें वो सक्षम हो पाएगा कि ये इन्वर्टर उसको चार्ज कर दे। ठीक है। और घर में जितने भी लोड है, जो पावर के हिसाब से जो लेगा उसी हिसाब से वो काम करता रहेगा। मान लीजिए 5 किलोवाट का, तो 5 किलोवाट की जो रेंज के जितने भी आइटम है वो इन्वर्टर चलाएगा। ठीक है। जो 10 किलोवाट की रेंज में जो भी आइटम हो गए, या कोई किसान चाहता है कि मैं 2 एसी चलाना चाह रहा हूँ, तो वो 2 एसी भी 10 किलोवाट पे 5 स्टार के बहुत अच्छे चलेंगे, 1.5 टन के। तो ये कई जगह बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसलिए मैं इसको बढ़ाने के लिए सर से मुलाकात की है। दोस्तों, जैसा जितेंद्र जी ने इसको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि लोगों तक बात पहुंचाने के लिए हमारे पास इन्होंने फोन किया। और जैसा आप जानते हैं कि हमारी कोशिश है जो किसान अच्छा काम कर रहे हैं, जो युवा एंटरप्रेन्योर अच्छा काम कर रहे हैं, विशेषकर गांव से जुड़े हुए, गांव में ही स्टार्टअप चला रहे हैं, तो इनकी बात जरूर आप तक पहुंचनी चाहिए। अब जितेंद्र जी से जान लेते हैं कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो आपने बताया कि जिन किसानों के पास 3, 5, 10 किलोवाट का लोड है सोलर पावर का, तो उसको ये कन्वर्ट कर देगा घरेलू यूज के लिए। तो अभी तक क्या चल रहा है, किसानों के पास है नहीं ये इन्वर्टर? सर, ये किसानों के पास हमारे जो नजदीक है ना, वो तो सोलर पैनल हमने यहाँ नजदीक नजदीक लगा रखे हैं, लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको जरूरत है और उनको ये चीज मिल नहीं रही है। और बहुत ही ये रिलायबल है और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ये लगभग हो गए 1.5-2 साल से कंटिन्यू हम इसको चेक कर रहे हैं फील्ड में लगा के। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मेरा सवाल ये था कि अभी जो किसानों के पास वाटर सोलर पंप लगाए जा रहे हैं पीएम कुसुम योजना के तहत, उसमें केवल सिंचाई हो पाती है उस बिजली से। हाँ जी। तो उनके पास ये इन्वर्टर ऐसा नहीं है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके घरेलू यूज के लिए नहीं, ऐसा इन्वर्टर नहीं है जी। तो वो कैसा इन्वर्टर है अभी जो लगा हुआ है उनके पास? जो अभी लगा हुआ है वो है 3 फेज का। वो सिर्फ मोटर को चला सकता है, उसको वीएफडी बोलते हैं, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी पे चलता है वो, उसको वीएफडी बोलते हैं। उस पर सिर्फ मोटर चलेगी, उसके अलावा कोई भी लोड उस पर नहीं चल पाएगा। अगर कोई लगाएगा तो अभी वो वीएफडी बंद हो जाएगी, वो लाइट नहीं निकालेगी बाहर, अनबैलेंस लोड की वजह से। मतलब ये हुआ कि उसको बिजली को घरेलू यूज के लिए प्रयोग नहीं कर सकते? नहीं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि बहुत से ऐसे किसान हैं जो अपने खेत में रहते हैं, यानी कि सिंचाई तो खेत में ही करेंगे, पर रहना भी खेत में ही होता है, ढाणियां बोलते हैं अक्सर उनको। तो वहीं पर उनका घर होता है, वहीं पर पास में वाटर सोलर पंप लगा होता है और वहीं पैनल बिजली बनाते हैं। पर वो अभी तक जो योजना के तहत सिस्टम लगता है उसमें वो सिंचाई के लिए ही निर्धारित होता है। लेकिन बिजली जैसा बताया कि पूरे दिन बनती रहती है, पूरे साल भर बनती रहती है, तो उसका यूज वहाँ घर पर भी कर सकते हैं अपने घरेलू काम के लिए। पर जरूरत क्या पड़ेगी, वो जो डीसी करंट बनता है, यानी कि सोलर पैनल जो है डीसी बिजली बनाते हैं, डीसी करंट बनाते हैं, पर घर में यूज होता है एसी में। तो एसी में ये कन्वर्ट कर देगा और घरेलू यूज के लिए उसको सक्षम बना देगा, उस बिजली को जो सोलर पैनल से जनरेट हो रही है। बस इस इन्वर्टर की जरूरत होगी। तो मतलब ये हुआ कि
स्कीम के तहत लगा तो था सिंचाई के लिए, पर साथ में घर के लिए भी वो बिजली की पूर्ति कर देगा। अक्सर क्या होता है कि किसान के पास बिजली होती है, ट्रांसफार्मर से आती है, पर वो खेती में सिंचाई के लिए ही आती है। घरेलू बिजली के लिए केवल एक बल्ब जला सकता है, बाकी के लिए उसे अलग से मीटर लगवाना पड़ता है। तो अगर कोई मीटर नहीं लगवाना चाहता तो भी अपनी घरेलू बिजली सोलर वाली यूज कर सकता है। अगर मीटर लगा हुआ है तो उसमें अगर इन्वर्टर है तो उसको भी ये बैटरी को चार्ज कर देगा, तो वहां पर भी वो उसका जो खर्च है वो कम हो जाएगा। ऐसा ही है? हाँ जी सर। मतलब जो बिजली के लिए, मान लीजिए किसान के घर बिजली है, खेत में बिजली है, हाँ जी, हाँ जी। मीटर भी लगा हुआ है, पर जो बैटरी इन्वर्टर है उसको ये चार्ज कर देगा, चार्ज कर तो देगा, मेन बिजली की जो खपत है वो कम हो जाएगी। तो बिल्कुल मीटर का बिल कम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल कम आएगा। ये काम भी कर दे। हाँ जी। और अगर बिजली नहीं है तो भी ये सोलर पावर से घरेलू हाँ जी, बिजली हाँ के लिए यूज में कन्वर्ट कर देगा। हाँ जी। अक्सर ऐसा भी होता है कि कई जगह सोलर वाटर पंप जो लगे हुए हैं वहां पर मेन वैसे एसी वाली बिजली नहीं होती, लाइन नहीं होती है किसानों के पास, उनके पास केवल सोलर एनर्जी का विकल्प होता है। तो वहां तो ये और भी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि वैसी बिजली है नहीं, और वो जो पीएम कुसुम योजना के तहत लग रहे हैं वो सिंचाई के लिए लग रहे हैं, तो घर की बिजली कहाँ से आए? उसमें उसी पैनल से जो बिजली बनेगी कन्वर्ट करके ये इन्वर्टर घरेलू यूज के लिए दे देगा। ऐसा ही? हाँ जी सर, ऐसे ही। तो अब सवाल ये है कि इसकी और अधिक जानकारी लेने के लिए क्या करें, तो नंबर हमने दिया हुआ है। और ये वीडियो जैसा बताया इसलिए बनाया कि गांव स्तर पर यदि कोई युवा किसानों के लिए या और लोगों के लिए बेहतर चीज़ बना रहा है तो वो बात आप तक पहुंचनी चाहिए। इसकी खासियत और बता दीजिए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बड़ी कंपनियां अभी ये नहीं बना रही हैं, कुछ लोकल स्तर पर बना रहे हैं, पर आपका डिज़ाइन यूनिक है। हाँ जी। क्या है ज़रा बताइए थोड़ा सा इसके बारे में भी। इसका डिजाइन बिल्कुल यूनिक है और इसके अंदर बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट है। ये पहली बात तो हमने पहले टेस्ट किया है, हमारे यहाँ लोकल चला के बिल्कुल फाइनल करके फिर ये वीडियो बनाने की बात चली है, और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है ये। और ख़ास बात तो मैंने लगभग तो वीडियो में बता दी है, फिर भी ये हर जैसे अपना मीटर का कनेक्शन हटाओ और डायरेक्ट इस पे लोड चलाओ, घर का सारा लोड ये उठाएगा पावर के हिसाब से। मान ली 5 किलोवाट की नॉर्मल खपत है तो वहाँ पे इसको लगाओ, मीटर का वायर हटाओ और डायरेक्ट इसके अंदर लगाओ, घर का हर आइटम चलेगा इसके ऊपर। और जब शाम होती है तो आप मीटर से लाइट लो, ठीक है। दिन में जितना भी लोड चलेगा वो सारा इन्वर्टर पे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जितेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि मान लीजिए फॉर्मल मीटर का कनेक्शन भी है खेत में किसान के, तो उस मीटर से बिजली यूज करेगा तो बिल बढ़ेगा। दिन में के समय जितना भी लोड होता है वो इससे पूरा सप्लाई हो सकता है, क्योंकि दिन में बिजली सोलर से बनेगी और वो बिजली को ये कन्वर्ट कर देगा घर के यूज के लिए, तो बिल का खर्च भी काफी घट जाएगा। आपका ये कहना हाँ जी सर, है हाँ शाम को अपनी मीटर से हाँ जी, बिजली ले हाँ जी, सकता हाँ है, जी, हाँ जी। और बिजली नहीं है तो भी ये सोलर से बिजली दिन में देगा। हाँ जी। तो इस तरह से ये बहुत ही काम का है कि और अधिक जानकारी के लिए आप नंबर ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे किसानों को इसके बारे में पता चले। मैं फिर से दोहरा दूं, ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं था, ये एक ऐसे युवा एंटरप्रेन्योर की सीधी मार्केटिंग है जो अच्छा काम कर रहे हैं, गांव में ही स्टार्टअप चला रहे हैं, किसानों के काम की चीज़ बना रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी शायद अभी इस क्षेत्र में इतना इन्वर्टर नहीं बना रही जो इन्होंने बनाया, और क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं और काम का है। तो ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए, इसीलिए वीडियो बनाया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे किसानों को पता चले। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।